अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मैं इस वक्त खारियां से 25-30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ आबाद एक गांव में मौजूद हूं जिसका नाम है लादियाँ। और लादियाँ वजह शोहरत है मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के हवाले से। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद का ये आबाई गाँव है। राजा अज़ीज़ भट्टी के बारे में कुछ बताने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बताऊंगा कि ये पहला ब्लॉग है जिसमें न सिर्फ राजा अज़ीज़ भट्टी की जाए शहादत और उनकी यादगार दिखाई गई है, बल्कि उनका आबाई घर और उनकी कब्र भी मैं आपको दिखाने लाया हूँ, क्योंकि उनकी यादगार तो बनी हुई है BRB नहर के किनारे उस जगह जहाँ उनकी शहादत हुई थी, लेकिन उनकी कब्र उनके आबाई गांव लादिया में ही मौजूद है और मैं वही कब्र दिखाने के लिए आपको लाया हूँ। मेजर अज़ीज़ भट्टी 16 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए, क्योंकि उनके वालिद गिरामी राजा अब्दुल्ला भट्टी मुलाजमत के सिलसिले में उन दिनों हांगकांग में ही मुकीम थे। BA अज़ीज़ भट्टी ने हांगकांग से किया और उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम जब ख़त्म हुई तो उनका ख़ानदान अपने इसी आबाई शहर में आकर आबाद हो गया जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो बहुत बड़ा अहाता है, ये सारा अहाता जो है वो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। इस अहाते में मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी की कब्र भी है, उनकी अहलिया मोहतरमा की कब्र भी है, उनका आबाई गाँव भी है। तो कहते हैं कि जब यहाँ आए, मतलब पाकिस्तान आया राजा अज़ीज़ भट्टी का ख़ानदान, तो 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद ने दाखिला लिया और 1950 में जो पहला रेगुलर कोर्स था जो PMA लॉन्ग कोर्स जिसको कहा जाता है, उसमें आप जो है वो पास आउट हुए। उस ज़माने में वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के खान लियाकत अली ख़ान, उन्होंने जो है वो आज़ादी शमशीर राजा अज़ीज़ भट्टी को दी। राजा अज़ीज़ भट्टी ने न सिर्फ बेहतरीन कैडेट का इनाम हासिल किया बल्कि नॉर्मन गोल्ड मेडल भी इन्हें मिला। उसके फ़ौरन बाद पंजाब रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से इन्हें कमीशन मिला और 1956 में अज़ीज़ भट्टी मेजर बन गए। 6 सितंबर को जब हमला हुआ, यानी हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में जब पाकिस्तान पर हमला किया, तो राजा अज़ीज़ भट्टी लाहौर के बरकी सेक्टर में 2 प्लाटून को कमांड कर रहे थे और ये प्लाटून दोनों BRB के उस किनारे पर मुतय्यन थी जो हिंदुस्तान की तरफ है, यानी पाकिस्तान की तरफ नहीं। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान ने पूरी क़ुव्वत से हमला किया था, पूरी जो है वो जंगी क़ुव्वत जिनमें छोटे हथियार, तोपें और टैंक वगैरह सारा कुछ शामिल था और उन्होंने जो है वो बेतहाशा गोलाबारी की आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कहा यह जाता है कि मेजर अज़ीज़ भट्टी अपनी पोजीशन पर न सिर्फ डटे रहे बल्कि उन्होंने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। 9 और 10 दिसंबर की रात को एक भरपूर हमला किया गया भारत की तरफ से और कहते हैं कि पूरी बटालियन, वो 2 प्लाटून के मुकाबले पर पूरी बटालियन हिंदुस्तान ने फ़ौज में झोंक दी। जब लाहौर में उनके आला हुकाम को ये खबर मिली तो उन्होंने राजा अज़ीज़ भट्टी को अपने किनारे, यानी BRB के उस किनारे पर लौटने के अहकामात दिए जो लाहौर की तरफ है। लेकिन जो है वो कहा जाता है कि मेजर साहब ने ये कहा कि मैं लड़ रहा हूँ और दुश्मन सिर्फ उसी सूरत में आगे बढ़ेगा जब मैं नहीं रहूँगा। बहरहाल जो है वो लड़ते भिड़ते जब वापस पहुँचे उस जगह जहाँ आने के उन्हें अहकामात मिले थे, तो पता ये चला कि दुश्मन ने उस मकाम पर पहले ही कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन आपने कमाल जुर्रत का मुज़ाहरा किया और दुश्मन की ज़द में उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि उनके तमाम जवान और जो उनके पास असलहा और गोला बारूद था वो BRB के दूसरे किनारे पर मुंतकिल नहीं हो गया। लेकिन इसके बावजूद दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसाता रहा। कहते हैं कि मेजर साहब एक बुलंद मुकाम पर खड़े थे। वो यादगार मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि BRB का जो बंद बना हुआ है वो वाकई ऊंची जगह है। कहते हैं कि ऐन उस मकाम पर खड़े थे मेजर अज़ीज़ भट्टी और गोले मेजर अज़ीज़ भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने ये देखा कि बरकी की तरफ से
दुश्मन के कुछ टैंक BRB की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने तोपखाने को ये कहा कि इन्हें रोका जाए। तो कहा यह जाता है कि जब पाकिस्तानी तोपखाने ने गोलाबारी की तो और वो दुश्मन के टैंकों को यानी भारतीय टैंकों को जब जाके लगी और वो इतने मतलब को ताक कर निशाना बनाया गया कि वो टैंक जब उनको गोला लगता था तो वो किसी बच्चों के जो खिलौने होते हैं उनकी तरह वो हवा में उड़ते थे और फिर नीचे गिर जाते थे। लेकिन इसी असना में बर्की की तरफ से जो आने वाले टैंक थे उनमें से कोई टैंक था, उसका एक गोला मेजर साहब के सीने पर लगा और उछल कर जो है वो पीछे गिरे और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ये कहते हैं कि 12 सितंबर 1965 की सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब मेजर अजीज़ भट्टी ने जामे शहादत नोश किया। कहा यह जाता है कि उनकी वसीयत थी कि उन्हें उनके आबाई घर यानी लादिया में सुपुर्द खाक किया जाए। चुनाचे उनकी मैयत को यहाँ लाया गया और पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ उनको दफन किया गया। आइए पहले मैं आपको उनकी यादगार दिखाता हूँ जो BRB के किनारे बनी हुई है और उसके बाद मैं उनकी कब्र और उनका घर दिखाता हूँ जो उनकी कब्र के बिल्कुल साथ मौजूद है। बर्की रोड पर बने BRB नहर के पुल से ज़रा पहले और 500-700 गज़ पहले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की यादगार बनी हुई है। मेजर राजा अजीज़ भट्टी को आम तौर पर मुहाफ़िज़ लाहौर के नाम से याद किया जाता है। 12 सितंबर 1965 मार्का पाक व हिंद में आपने इसी मकाम पर शहादत नोश फरमाई। ये जो ऊपर बुलंद जगह नज़र आ रही है, कहते हैं कि यहीं उन्होंने दुश्मन की नक़्ल व हरकत पर निगाह रखने के लिए मोर्चा बनाया हुआ था और यहीं वो मौजूद रहे। बावजूद कोशिशों के यानी साथियों के कहने के बावजूद उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और आखिर वक्त तक दुश्मन की जो फ़ौज थी उस पर निगाह रखी और लाहौर का दिफा करने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। इसी मकाम पर टैंक से चलने वाली तोप का एक गोला मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को लगा और उन्होंने यहीं जामे शहादत नोश किया और उन्हें पाकिस्तान का बहादुरी का सबसे बड़ा अवार्ड निशान हैदर दिया गया। ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी की सवाने हयात थोड़ी सी लिखी हुई है कि आप हांगकांग में पैदा हुए, मुस्लिम राजपूत थे और यहीं लिखा हुआ है कि उन्हें मुहाफ़िज़ लाहौर के नाम से जाना जाता है। ये कुछ शहीदों के नाम है। 17 पंजाब हैदरी बटालियन लिस्ट ऑफ शहीद्स और इसमें सबसे पहला नाम मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का है जिन्होंने इसी मकाम पर शहादत नोश की। ये खूबसूरत यादगार बनाई गई है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की और यही मकाम शहादत है अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के आबाई घर के सामने और मेरे साथ है मोहम्मद बशीर साहब जो 18 साल से इस ख़ानदान के साथ हैं, इनकी खिदमत कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है ज़ाती तौर पर कि मेजर साहब के बारे में और उनके ख़ानदान के बारे में जितना बशीर साहब जानते हैं इतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाहर का बंदा जानता हो। बशीर साहब 18 साल, खैर 1965 की जंग को तो बहुत ज़्यादा ज़माना बीत गया, लेकिन 1965 की कुछ यादें आपने इनके घर वालों से सुनी होंगी, कुछ दोस्तों से सुनी होंगी, वो हमें बताएं क्या है, वो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन मेजर साहब शहीद हुए हैं। सर, कर्नल शौकत बलोच एक आर्मी का बोर्ड बनाया है, कर्नल शौकत बलोच की तस्वीर है तो अजीब बड़ी तस्वीर है। उन्हें छम जोड़े तो फोन किया भट्टी साहब लाहौर से कब्जा हो रहा है, 30,000 इंडिया की फौज है, 600 टैंक का हमला है, 50 जंगी जहाज ने। इंडिया के चीफ ने दावा किया कि सुबह की फौज नाश्ता लाहौर जेएमआई क्लब करेगी। हूँ तुम 195 बंदे की कर सकते हो, लाहौर से इस सूरज कब्जा हो जाना कि लाहौर हमारी फौज मौजूद नहीं है और तुम 5 दिन लगातार जागते भी रहे हो। तो अजीब भट्टी ने जवाब था सी कि जिसकी माँ का नाम आमना हो, बाप का नाम अब्दुल्ला हो, भारत क्या पूरी दुनिया अल्लाह नहीं फतह कर सकता। तो कर्नल साहब ने फोन बंद करता, इन्हें ऊपर इशारा देखा, ए अल्लाह मुश्किल वक्त आ गया, तेरे यार दी माँ का नाम आमना है ते बाप ना अब्दुल्ला है, मेरी माँ का नाम भी आमना है तो बाप ना अब्दुल्ला है, निस्बत तो नहीं मिलती। और मैं अपने बेटे ना लादियाँ वादा करके आया, मेरे 8 साल बच्चे ने क्या सी पापा जंग फतह करके आना है,
वरना लादियां वापस नहीं आना। अच्छा। ਇਹ ਅੱਲਾ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ को मैं की ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ख्वाब 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। सही। दुश्मन ने लाशां छड़ के टैंक छड़ के नसना शुरू किया। कैप्टन सर मुबारकबाद दी है कि दुश्मन तो हर चीज़ नसता पाया। ये इंडिया ने खुद तस्दीक की कि तीनों तरफ फौज उतरी है और हज़रत अब्बास की तलवार उन्हें खुद देखी है। उन्हें भागना शुरू किया। अजीज भट्टी साहब को जब खुशखबरी सुनाई है कैप्टन साहब ने, तो अजीज भट्टी साहब दूरबीन लाके नहर पे चढ़े, बीरबी नहर पे। तो दुश्मन तो देख रहा था वापसी पे। पहला गोला उन्होंने जहाज का मारिया। अच्छा। वो एक जवान साला शहीद हो गया। कैप्टन साहब ने कहा नीचे आया, जवान शहीद हो गया। इतना धुआं गर्दो गुबार से, इतने दरेर से ये नीचे नहीं आए। दूसरा गोला उन्होंने टैंक का मारिया। टल दे टन टूटे ने, 2 पीस जो हमारे पास महफूज हैं। सज्जे कंधे पे बाएं कंधे पे लगे ने, ब्लड निकलिया। उच्ची 2 दफ़ा कलमा पड़ा और ज़मीन ते गिर गए ने। उसमें पुलिस वारदात हुई। SHO लाला मुसलिम पुलिस वारदात सुनने सिपाही भेजिया। वो सिपाही साइकिल से आया। अजीब भट्टी की वारदात रोला पी है। 7-8 पिंड इकट्ठे हो गए ने। 11 सितंबर 8 बजे बाडी पहुंची है। 12 सितंबर जब जनाजा उठाया, इस गांव के 2 बंदे जिंदा मौजूद, उन्होंने किताब च भी नाम है। उन्होंने कहा जब हमने अजीब भट्टी का जनाजा उठाया तो गर्म कतरे खून के गिरने शुरू हो गए सा। उन्हें कतरे अजीब भट्टी की वालदा को अजीब भट्टी तस्वीरें नजर आती हैं। जब भट्टी साहब को दफन किया, पूरे चेहरे दबदबे पे खून था। क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी सी, बाएं कंधे खून बह रहा सी और सिर ते मिट्टी लगी सी। अजीब भट्टी के साथ 6 बच्चे सा, 4 बेटे 2 बेटियां। एक बेटा अमेरिका है, उसका नाम जुल्फकार भट्टी, डॉक्टर है, अमेरिका रैश होती। सबसे छोटा बेटा इकबाल भट्टी इंजीनियर, उसका इंग्लैंड रैश है। एक बेटा रफीक भट्टी फौत हो गया, उसका फैमिली इंग्लैंड है। सबसे बड़े बेटे मेजर जफर साहब तो लाहौर हैं, बेदियाँ रोड पे। अजीब भट्टी की 2 बेटियाँ सी, रिफत आरा और जीनत, दोनों फौत हो गए हैं। अभी भट्टी साहब के 3 बेटे देते हैं। ये जो घर में अब जाएंगे, ये वो घर है जिस घर में जुल्फकार भट्टो साहब, जनरल ज़िया साहब, नवाज शरीफ साहब, आसफ नवाज साहब, जनरल रईस साहब, जैन बूटी, जितने लीडर अभी भी जो आ रहे हैं वो यहाँ बैठ के गए हैं। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद का आबाई घर है। 1932 में ये घर तामीर हुआ। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये जो सामने जो कमरा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर राजा अजीज़ भट्टी के वालिद गिरामी का नाम लिखा हुआ है, मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी। और यही मुलाजमत के सिलसिले में हांगकांग में मुकीम थे, जहाँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी पैदा हुए और BA तक तालीम हासिल की। ये जो पुराने अंदाज के घर थे वो इसी तरह होते थे कि शुरू में एक दालान होता था और उसके पीछे या दाएं बाएं कमरे होते थे। तो ये भी घर बिल्कुल उसी तरह का है। सामने ये निशान हैदर का जो है वो एक मॉडल सा बना के लगाया हुआ है। लेकिन आगे चलने से पहले इस कमरे के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये वही कमरा है जहां मेजर अजीज़ भट्टी की सेहराबंदी हुई, यानी उन्हें दूल्हा बनाया गया और फिर इसी कमरे से उनका जनाजा उठा। यानी यही कमरा जो है वो उनकी, कहते हैं शादी जो है वो एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा होती है, तो यहीं उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की इब्तिदा की, सेहरा बांधा और फिर यहीं वो तैयार होकर उस सफ़र पर रवाना हुए जिस सफ़र से कोई वापस नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं ना कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं, तो और ज़मीन उन्हें नहीं खाती। तो मुझे यकीन है पूरा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमा दिया वो पत्थर पर लकीर है, वो ज़िंदा है। ये जो मेरे सीधे हाथ को उल्टे हाथ को कमरा है जो अभी देख रहे हैं, ये सारे भाइयों के कमरे हैं उनके। ये नज़ीर भट्टी उनका कमरा है। ये अंदर से थोड़ा सा जो है वो तारीक है, खाली कमरे हैं, लेकिन जो है वो कमरे बाकायदा जो है वो मौजूद हैं। ये जो है वो उनके वालिद गिरामी का कमरा था और ये उनके वालिद गिरामी की तस्वीर है। मेरे साथ साथ जो है वो बशीर साहब मौजूद हैं, मुझे बताते जा रहे हैं। ये नीचे उनका नाम लिखा हुआ है और ये जो है वो उनके वालिद गिरामी हैं। ये बड़ा भाई नज़ीर अहमद और आमना बीबी। अच्छा, ये जो है वो बड़े भाई नज़ीर हैं उनके। ये हांगकांग की तस्वीर है, 1947 में बनाई गई। और ये मेजर राजा अजीज़ भट्टी की वालदा मोहतरमा है, आमना बीबी। ये नीचे लिखा हुआ भी है, आमना बीबी वालदा मोहतरमा बड़े बेटे नज़ीर अहमद भट्टी के साथ। और ये उनकी वालदा मोहतरमा, वालिद मोहतरमा और बड़ी बहन, ये भी हांगकांग की तस्वीर है। और ये 1938 में ली गई जब हांगकांग में आप मौजूद थे। और ये इधर जो तस्वीर लगी हुई है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के वालिद अब्दुल्ला भट्टी हांगकांग में चीनी लिबास पहने हुए, ये उस दौर की तस्वीरें हैं। ये एक पूरा जो है वो एक पैनाफ्लिक्स बना के लगाया हुआ है
इस कमरे में। और ये कमरा जो है उनके वालिद गिरामी का कमरा था, आतिशदान बना हुआ है पुरानी तर्ज के जैसे आतिशदान हुआ करते थे वो है। ये कमरा फ़िलहाल तो खाली है, लेकिन बहरहाल जब ये पूरा ख़ानदान यहाँ रहता था तो ये उनके इस्तेमाल में कमरा था। ये छोटे भाई उनके रशीद भट्टी साहब का कमरा था, ऊपर एक 2 छत्ती बनी हुई है जहाँ ज़रूरी सामान वगैरह रखा जाता था। ये जनाब बाहर लिखा हुआ है रशीद भट्टी रूम। और ये जो कमरा है सामने ये उनके दूसरे भाई सरदार भट्टी साहब का कमरा है। इस कमरे में भी कुछ यादगार तस्वीरें लगी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने 3 भाई इकट्ठे, अजीज भट्टी, सरदार भट्टी और नज़ीर भट्टी। अच्छा, ये तीनों कौन हैं? इनमें से एक तो अजीज़ भट्टी साहब है। ये अजीज भट्टी, सरदार भट्टी, नज़ीर भट्टी है। ये भी तीनों वो हैं विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड सरदार। अजीज भट्टी, सरदार भट्टी, नज़ीर भट्टी, ये सिस्टर। सही। और ये जो है वो ये गांव की तस्वीर है, ये इनके अपने रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदारों की तस्वीर है, ठीक है। ये भाई हैं दोनों। अच्छा, ये भी ये इनके अपने बहन भाई हैं सारे। सही। और ये अजीज़, सरदार, रशीद और नज़ीर, ये 4 भाइयों की तस्वीर है। भाई रशीद भट्टी जिनका कद 6 फुट 5 इंच। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अजीज भट्टी की अपनी फैमिली है। अच्छा, ये अजीज़ भट्टी साहब की अपनी फैमिली है जी, विद हिज वाइफ ज़रीना। ज़रीना खातून की कब्र भी बाहर मौजूद है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एंड सन्स ज़फ़र, जुल्फ़िकार, रफ़ीक। ये बड़ा बेटा मेजर ज़फ़र साहब, अब ये मेजर हैं। हाँ जी। ये रिफ़त तारा। अच्छा। ये ज़ीनत बहन, ठीक, बेटी इनकी है। ठीक। ये रफ़ीक भट्टी फौत हो गए हैं, ठीक है। ये जुल्फ़कार भट्टी जिसने मुक्का दिखा किया थी, पापा जंग फतह करके ना मैंने ला दिया वापस। चौथा अच्छा, ये थे जिन्होंने मुक्का दिखाया था, पापा जंग फतह करके आना। वाह। हाँ जी। ये जो बहुत पुरानी फोटो पे नजर है, ये एडमिरल जनी शरीफ साहब हैं। अच्छा। इनके ज्वाई ससुर हैं। ये अच्छा। अजीज भट्टी है। ये एडमिरल जनी शरीफ 4 स्टार है नेवी के। अच्छा। ये फौत हो गए हैं, ठीक है। ये फजल करीम चाचे का लड़का है। सही। ये बाकी अपना इनका खानदान है सारा। ये अजीज भट्टी ने अपनी फैमिली के हैं। ये अजीज भट्टी, ये नज़ीर भट्टी बड़ा भाई, ये फजल करीम चाचे का बेटा है। ये गांव की तस्वीर है। ये गांव की लकड़ियाँ ले रहे हैं, ला रहे हैं जलाने के लिए। अजीज़ भट्टी साहब ने भी कंधे पर मेरा लकड़ी उठाई हुई है। ये इससे पता चलता है कि वो कितने सादा थे। जी जी। ऊपर लिखा हुआ भी है सिंपलिसिटी अजीज़ एंड ब्रदर्स कैरिंग फायरवुड्स, यानी लकड़ी जलाना। ज़ाहिर गैस वगैरह नहीं थी। ये अभी ब्रदर्स नज़ीर एंड सरदार, ये भी तीनों ब्रदर लगी हुई है। ये 3 छोटे भाइयों की जैसे अजीज़, सरदार और नज़ीर भट्टी। ये भी जो है वो ये भाइयों के साथ तस्वीर है। ये जो है वो कदूरी स्कूल फॉर इंडिया इन हांगकांग। ये इस स्कूल में भट्टी साहब पढ़े हुए हैं। सही। तस्वीरें मौजूद है इसमें बच्चों में। सही। ये इधर भी कुछ तस्वीरें हैं जी इनकी फैमिली की। इनके घर के अपनी फैमिली की तस्वीरें हैं सारी। ये अजीज़ भट्टी साहब माशाल्लाह जो है वो उन्होंने नेकर पहनी हुई है, स्टिकर्स पहने हुए हैं। और ये मेरा साहबजादे हैं उनके, या ये अजीज भट्टी है। अजीज़ भट्टी हैं ये भी। ये इनकी फैमिली की अजीज भट्टी के अपने वालिदैन के साथ है। अच्छा। ही वाज अ गोल कीपर इन पीएम डिफेंडेड वेल एट BRBL कैनाल इन लाहौर सेक्शन इन 1965। अच्छा, ये गोल कीपर थे जी मेरा ख्याल अपनी टीम में। और ज़ाहिर गोल कीपर का काम होता है कि वो दुश्मन टीम को गोल ना करने दे, और लाहौर के गोल कीपर भी यही थे। ये इनकी अजीज भट्टी के वालिद साहब की, ये वालिद वालदा, और जो है वो उनकी अजीज भट्टी खुद खड़े हैं। ये हांगकांग की तस्वीर है। और इसमें जो है वो उनके जो है वालिदैन, भाई और बहनें जो है वो नज़र आ रही हैं। ये PMA काकूल की एक तस्वीर है, ये ऊपर लगी हुई है। ये अजीज़ भट्टी जहाँ खड़े हैं उनके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है। ये भी एक तस्वीर है अजीज़, सरदार, रशीद और नज़ीर की। ये 1901 की तस्वीर है। और नहीं, 1901 में तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये कब की तस्वीर है? 1931 के लादियाँ। अच्छा, 1931 की तस्वीर है, दिसंबर 1931। ठीक। ये जनाब यादगारें लोग नहीं रह गए, तस्वीरें बाकी रह गई, बातें बाकी रह गई, और
यादें बाकी रह गई। ये जनाब मैंने कहा ना कि ये वो कमरा ये मैं जो है वो मेरे पीछे सारी तस्वीरें लगी हुई हैं सारी पीछे। ये 5 भाई में 2 बहनें थी। 5 भाई में 2 बहनें थी, नज़ीर भट्टी, बशीर भट्टी, अजीब भट्टी, सरदार भट्टी, रशीद भट्टी, तारा बीबी और रशीदा बीबी। फिर अजीब भट्टी से 4 बेटे 2 बेटियां सी। सही, वो तो मैं सारी तफसील दसी सारी। तो जो अजीब भट्टी के जो वालिद साहब हुए, ये 5 भाई थे। अच्छा अच्छा। अब्दुल्ला साहब, उस तो बाद गुलाम अली साहब, अहमदी साहब, निज़ामुद्दीन साहब, सुल्तान साहब। अच्छा। तो एक मशीरा से ना सही, चले बड़ी मेहरबानी, हमने देखा। अच्छा ये जो बाहर एक कुआं सा बना हुआ है ये क्या है? अच्छा आइए हम वो इसी कुएं के भाई में एक भाई के घर में शादी की है जिसने कुआं बनाया ना, उस कुएं का भाई, वो भाई का नाम था साहबदीन। अभी उसके घर से नदी आया। ये दादाबू की निशानी है, ये अजीब बड़ी की पैदाइश से पहले का है। अच्छा ये एक कुआं बना हुआ है जी बाहर, अपना जो आबाई घर है उसके बाहर एक कुआं बना हुआ है, और ये पंजाबी में तो इसको टिन्ने बोलते हैं उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि ये टिन्ना वाला कुआं। तो ये कहते हैं जी कि अजीज़ भट्टी साहब की पैदाइश से पहले का, यानी उनके दादा ने बनवाया था और अपने घर में ही पानी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनवाया गया था। ये 7 भाई थे। मेजर अजीज़ भट्टी साहब की जो है वो दादा ने। अच्छा ये इनके 7 चाचा थे। अजीब भट्टी के दादा जो दादा थे ना, ये 7 भाई थे। अच्छा, दादा भाई लगते थे। अच्छा दादा भाई लगते थे। अजीब भट्टी चाचा थे ना, वो 4 थे। वाल साहब का समय तो जो 5 भाई। तो उनकी चचा के घर शादी हुई थी ना भट्टी साहब की? दादे के घर, दादे। अच्छा दादे के घर शादी। अच्छा जी ये एक बड़ी भाई के घर में एक बड़ी दिलचस्प बात जो है वो मुझे बशीर साहब ने बताई है कि अजीज़ भट्टी साहब की जो शादी है वो उनके दादा के भाई की साहबजादी से हुई थी, यानी अपने दादके में शादी हुई थी। ये मेन दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा है जहाँ अजीब भट्टी की जंज बरात वगैरह गई। ये वो दरवाज़ा है जी जहाँ से मेजर अजीज़ भट्टी की बारात गई थी निकल कर। अच्छा ये पीछे घर था जहाँ गई थी? ये पीछे वो गली है, लेकिन उस वक्त ये घर नहीं थे। अच्छा अच्छा, ज़मीनें थी। ठीक है, मतलब उस वक्त ये ज़मीनें थी और ये एक अकेला घर। अच्छा ये अकेला घर था और ये उसका मस्जिद दरवाज़ा था। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। ये वो दरवाज़ा था इस घर का। ये यानी ये पूरा अहाता बनने से पहले यही घर का मरकज़ी दरवाज़ा था, और ये साथ जो है वो कुआं ये नज़र आ रहा है। और कहते ये हैं कि इसी दरवाज़े से राजा अजीज़ भट्टी की बारात गुज़र कर जो है वो ब्याहने के लिए गई थी ज़रीना खातून को। मेजर अजीज़ भट्टी की कब्र की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। ये जो है मेन गेट है या मतलब कब्र का या मतलब आबाई घर का, साथ जो है वो ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ है जिस पे ठंडा पानी दस्तयाब है। और ये दीवार पर कुछ जो है वो 3 तख्तियाँ लगी हुई हैं जिन पर उनके लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने इस मज़ार की तामीर और तोसी में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की। इसमें फ़ौजी अफसरान भी हैं, गुजरात के डिप्टी कमिश्नर के नाम भी हैं, खारियों के असिस्टेंट कमिश्नर के नाम भी हैं, और दूसरे सिविलियन अहदेदारों के नाम भी हैं। हत्ता कि जो फ़ौज की इंजीनियर बटालियन है उनके अहदेदारों के नाम भी इन तख्तियों पर लिखे हुए हैं, जिन्होंने इस मज़ार की तामीर और बाद में तोसी की ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दी। 26 सितंबर 1965 को उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने 96 फ़ौजी अफसरों और फ़ौजियों को तमग़ों और एज़ाज़ात से नवाजा, जिनमें से मेजर अजीज़ भट्टी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर दिया गया। और मेजर राजा अजीज़ भट्टी तीसरे सपूत थे पाकिस्तान के जिन्होंने ये आला तरीन एज़ाज़ हासिल किया। ये जो मज़ार है ये कहते हैं कि पहले तो छोटे रकबे पर था, लेकिन बाद में ये जगह जो आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ अफराद से जो यहाँ के रिहायशी थे उनसे बाकायदा ख़रीदी गई और इसे वसी किया गया। एक अच्छा खासा बड़ा सब्ज़ादार है। ये दरमियान में जो है वो एक कार पोर्च या कार पार्किंग टाइप की चीज़ बनाई गई है दायरा नुमा, और इसके वस्त में पाकिस्तानी परचम नस्ब है जो लहरा रहा है और इस बात की गवाही दे रहा है कि ये सब परचम इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों की वजह से आज भी सरबुलंद है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा सरबुलंद रहेगा। अच्छा बशीर साहब ये बताएं
कि मेजर साहब को किसी फ़ौजी कब्रिस्तान में दफन करने के बजाय यहाँ उनके घर के अहाते में क्यों दफन किया? सर जब अजीब भट्टी साहब मदनी मस्जिद से नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे, वो इधर ही है मदनी मस्जिद? आज साथ ही गांव में, अच्छा। और नमाज़ पढ़ कर आ रहे थे तो जिस जगह भी कब्र बड़ी जगह से उनको बहुत खुशबू आ रही थी। सही। तो वहाँ उन्होंने चंबेली और गुलाब के फूल 6 फुट लगाए हैं। अच्छा। तो माँ उनकी भी यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी सुबह की। सही। वो नमाज से फारग हुई थी, नहीं बेटा यहाँ फूल क्यों लगा रहे हो, ये बाग है माल्टियों का, तो बच्चे आएंगे ये माल्टे भी खोएंगे तबाह कर देंगे फूल। सही। आंधे कहते रहे माँ ये मुझे जगह किसी जन्नत की नज़र आ रही है, यहाँ मुझे खुशबू बहुत आ रही है। अच्छा। माँ वापस आती है तो माँ को बुलाते हैं, माँ ये जगह किसी वक्त आपको याद आएगी। वाह। अच्छा। जी जी। तो फिर जो है वो जब अच्छा शहादत की जो खबर है जी वो जी। कैसे मिली? ये सर जब इन्होंने 2 दफ़ा कलमा पर गिर गए ना, पुलिस वायरलेस हुई है। अच्छा। तो SHO लाला मूसा ने पुलिस वायरलेस सुनी है। अच्छा। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी। सही है। हर बंदा जज्बे में होता है। उन्होंने आप सिपाही को कहा ये मेरा साइकिल ले लो तो लादे चले जाओ। अच्छा। और मेजर जी भट्टी शहीद हो गए, उनके घर तला दे दो। अच्छा। मुझे वायरलेस आई हुई है। सही। वो साइकिल से भाग गया, पसीनों पसीने था। जहाँ आप खड़े हैं यहाँ इनकी वालदा को पता ही चल गया था, दिल में पता चल गया था, वालदा को पता चल जाता है। तो जब सिपाही को देखा है वो पसीनों पसीने आ रहा है, माँ को पता लग गया कि मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन खामोश हो गई है। वो सिपाही आया है, वो इधर बरांडे में बैठा है, उनको उसको पानी पिलाया, फिर चाय पिलाई है। वो बोल नहीं रहा, कहता यार मैं बोलूँगा तो माई रोने शुरू कर देगी। कहती है मेरा बेटा शहीद तो नहीं हो गया, आंधा माई शहीद हो गया। फिर रोई है। लोग कहते हैं जब कोई बच्चा फोत होता था ये रोती नहीं थी, कहते हैं गुनाह है रोना। जब अपना बेटा शहीद हुआ तो ऊंची आवाज़ चीखे लगा रहे थे, इतनी रोई है। अच्छा। जी जी। अच्छा, तो जो मतलब जब उन्होंने यहाँ चमेली का बाग लगाया है तो कोई ख्वाब आया था उनकी वालदा को? पहले सारा अजीब भट्टी साहब 2 सितंबर की रात को जब सोए ना अपने कमरे में, तो 12 बजे ख्वाब आया है। अच्छा। कि 2 कबूतर चंबेली के फूल बना रहे हैं। अच्छा। फौरन जाग आई है, माँ को जगाया है। माँ ख्वाब बड़ा अजीब आया है कि 2 कबूतर चमेली के फूल बना रहे हैं। तो माँ कहती है बेटा किसी सुबह आलम या बड़े बंदे को आदमी से पूछेंगे ये ख्वाब का मानी। सुबह जब ख्वाब का मानी पूछा है, जब अजीब भट्टी चले गए हैं जंग पे, उन्हें ख्वाब शहादत का है, वो कब्र की जगह। अच्छा। जी। तो मतलब ये अपने हाथों से उस जगह को तैयार कर गए थे, तैयार कर गए थे, फूल कर, लेकिन कोई जब तक कोई दफन नहीं हुए, कब्र नहीं निकली, कोई फूल सूखा नहीं था, हरे थे। हरे थे। उनको खेड़ा फिर वहाँ लगाया। अच्छा, मतलब फूल जो है वो ताज़ा थे? ताज़ा थे। चलें जी, बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। ये कब्र है मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की अहलिया ज़रीना अख्तर भट्टी। ये लालिया में पैदा हुई 10 फरवरी 1931, यानी मेजर साहब से ये 8 साल छोटी थी। मंगल के दिन पैदा हुई और इनकी वफ़ात हुई लाहौर में 9 नवंबर 1995 रोज़ जुमेरात। लेकिन इन्हें भी इसी अहाते में दफन किया गया है जिस अहाते में मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद की कब्र मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन गुज्जर साहब। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को गुस्ल दिया, उनका जनाजा उठाया और अपने हाथों से दफन किया। अब मुझे बताइए ज़रा, आपने क्या क्या देखा था? मैं खुद ही उनका जनाजा उठाकर और दफनाया और कफन बनाते हुए भी देखा है, और उसके उत्ते मिट्टी पाने भी आपू शामिल आया और दुआ शुआ मंगी उन्होंने, तो उन्होंने खून के कतरे भी देखे ने कि नीचे गिरते हुए। तो सारा ये निज़ाम मेरी आंखों के सामने है। तो मैं खुद हाजिर है, उस वक़्त 17 साल मेरी उम्र है उस वक्त, स्कूल पढ़ते। तो इस वक्त लाश आई है, उस वक्त भी मैं हाजिर है, लाश भी मैं खुद लिया। अच्छा। क्योंकि मेरा तारीख विच ना है, मैंने इन्हों की लाश रस्ते में खुद लिया के इत्थे रखी है। ठीक है। और सारा ये काम मेरे सामने होया। और अजीज़ भट्टी साहब बहुत अच्छे नेक बंदे, उन्होंने नमाज जनाजा भी बड़ा अच्छा आया और बड़े लोग शामिल हुए, बड़े बड़े लोग उधर आए, फौजी लोग, तो फौजी एजाज नाल उन्होंने जनाजा दफनाया। कभी ख्वाब च मिले ने? कभी ख्वाब दे विच मिले ने मेजर साहब?
ख्वाब ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ बड़ी मेहरबानी सरकार, बहुत मेहरबानी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਿ ਆਵਾਮ ਸੁਣੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। अच्छा, बड़ी चंगी गल है, बड़ी चंगी गल है। खुशी हुई है कि कोई ऐसा बंदा मैनू मिले है जिन्हें खुद अपने हत्थों नाल मेजर साहब ਨੂੰ दफन किया है, उन्होंने जनाजा पढ़िया है, कफन दिता है। इंशाअल्लाह तो अल्लाह तुहानू सलामत रखे, सेहत और सलामती वाली जिंदगी देवे। बहुत जिंदगी हुई है 70 साल उम्र हो गई है, बहुत जिंदगी थोड़ी है। ये चलने फिरने नमाज असी पढ़ने खुद बहुत चलो। जाके मस्जिद अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे बस। किसी का मताज है, बस। अब पेंशन मिलती है, मताज किसी दे नहीं है। चलो, अच्छी गल है। अल्लाह का बड़ा करम है। खुश रहो, सलामत रहो। बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी सर। शुक्रिया। और आइए अब उस कब्र पर हाज़िरी देते हैं जिनके लिए हम यहाँ आए हैं, और जिन्होंने ये कहा था कि जब तक अब्दुल्ला और आमना का लाल ज़िंदा है, कोई माई का लाल लाहौर पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। ये जनाब मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद, तारीख़ शहादत 12 सितंबर 1965, ये उनकी कब्र है। और उस पर जो है वो फ़ारसी के 2 शेर लिखे हुए हैं। गाज़ाए रूए शहादत, ज़ीनत कौम वतन, सरफरोशो गाज़ियो शुद्ध वकश मरहब फगन, सुरखरू होकर जहाद फ़ी सबिलिल्लाह से मर्द मोमिन ले रहा है ख्वाब शीरी के मज़े। तो ये मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद की कब्र पर लगा हुआ कतबा, ये बात वाकई दुरुस्त है, सच है, और इसमें किसी किस्म की किसी शक की गुंजाइश नहीं कि शहीद ज़िंदा होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि शहीद उसी तरह ज़िंदा हैं जैसे कि हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी जैसे शहीद जब तक इस वतन पर अपनी जान निछावर करते रहेंगे, इस वतन को कोई आँच नहीं आ सकती। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती, इसलिए कि पाकिस्तान में, इस मुल्क में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इस वतन की सरज़मीन पर अपनी जान निछावर करने को तैयार हैं। लेकिन ये जज्बा भी अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत होता है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को वक्त से पहले इस बात का इल्म भी हो जाता है कि उन्होंने अब इस दुनिया में नहीं रहना, बल्कि उन्होंने शहीद हो जाना है। जैसे कि मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी को ये इल्म हो गया था कि उन्होंने अपनी जान निछावर कर देनी है इस वतन पर, इसीलिए उन्होंने अपनी कब्र तो तैयार नहीं करवाई, लेकिन अपनी कब्र की जगह की निशानदही ज़रूर की। यहाँ अपने हाथों से फूल लगाए और एक 6 फुट की क्यारी बनाई, और फिर उसी जगह उनकी तदफीन हुई। शहीद और भी हैं, जब तक इस वतन को ज़रूरत पड़ेगी, इस वतन के जो जवान हैं, सपूत हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे, लेकिन हर कोई मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद नहीं हो सकता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।